हुआ तो मेरे घर में सब भोजपुरी ही बोल रहे। मैं तो जब भी शूट कर रहा था तो उस समय यूपी में विधानसभा का चुनाव था, तो किसी ने बोला कि आप एक्टर हैं तो वोट के लिए अपील करिए। भाग्यशाली मानता हूँ बनारस में पैदा होना। वो एक ऐसा शहर है जहाँ संगीत, साहित्य और एक से एक कमाल के लोग। और एक कलाकार के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये दुनिया लाइब्रेरी है, आप ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि मैं आप में से ही किसी से मिलूंगा और कोई बहुत इंटरेस्टिंग लग जाएगा तो मेरे साथ ही जाएंगे रहेगा और फिर कहीं किसी फिल्म में उनको मैं कॉपी करता पाया जाऊंगा। वो जो कहानियां चुनते हैं, अगर उसमें कुछ करने जैसा अगर दिखता है मुझे एज एन एक्टर, तो मैं बिल्कुल बड़ी खुशी से उस चीज़ को करना चाहता हूँ। आधार का ट्रेलर आया था, अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, तो उसे देखिएगा। उसमें तो मतलब उसे कोई डांट दे तो ऐसा लगता है उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ हारून शाह अली बेग किसी को देख दे आंख में तो उसे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिल्म की शूटिंग पूरी जो आपने रिलीज दिया उसमें यूपी बताया है, बिहार में आप शूटिंग क्यों नहीं हो पाई? ये सवाल एक्चुअली निर्माता से पूछा जाना चाहिए। हम लोग कलाकार हैं, हम लोग ये कंडीशन कभी नहीं रखते कि आप यहाँ पे शूट करिए या आप यहाँ पे शूट करिए। हम अपनी डेट्स दे देते हैं कि ये तारीख है मेरी जिसमें मैं अवेलेबल हूँ और काम कर सकता हूँ, और वो जो जगह चुनते हैं वहाँ जाके हम लोग काम करते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगा, आधार जो फिल्म मैंने की थी वो पूरी की पूरी फिल्म झारखंड में ही की थी। जब अच्छाई वाली फिल्म मिलेगी तो वो भी करूँगा। हम बहुत दूर के ना आएला, हम बनारस में पैदा हुए है ना, तो बनारस में बहुत लोग यहाँ गवान। बनारस में भी रंगवाज होंगे, लेकिन बिहार को ही आपने क्यों स्टोरी को चुना कि भाई बिहार के ही रंगवाज पर फिल्म बनाएंगे? नहीं, ये चुनाव निर्माता और निर्देशक का होता है, कलाकार के हाथ में कुछ नहीं होता है। कलाकार कहानी पढ़ता है और उसमें मुझे ये दिखा कि हारून शाह अली बेग का किरदार इतने लेयर्स हैं, ऐसे किरदार करने का मौका कम मिलता है कलाकार। कहीं ना कहीं कहानी में आप जो लेखक हैं वो तय करते हैं कि वो कहानी किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरीके की कहानी है, किरदार कैसे कैसे हैं। तो यहाँ जो किरदार है वो किरदार किसी के लिए हैवान कह लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मसीहा है। तो हारून शाह अली बेग के किरदार में यही खूबसूरती है कि बहुत बड़ी संख्या है जो प्यार करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, जो मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, आप कितना भी कर लीजिए 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। और मैं तो इसके पहले एक फिल्म थी, वो लालू जी के ऊपर वो फिल्म थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और उसमें सुनील शेट्टी साहब का मैंने डुप्लीकेट भी किया था। तो एक कलाकार बड़ा एक एक सीन करके कहीं वहाँ तक पहुँचता है कि वो पोस्टर पे आ सके। तो ओवरनाइट की जर्नी हम लोगों की नहीं है, बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी अभी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। पटना आना इसलिए बिकॉज हाँ, कहानी बिहार में कही गई है, ये जो भी काल्पनिक कहानी है, तो इसी बहाने पटना आने का मुझे मौका भी मिला। और इसके पहले आया था और अभी बात हो रही थी तो मैंने भूला कि शाम को लिट्टी चोखा जो है किसी घर से मंगवा के खाऊंगा। किरदार के कई रंग हैं, कई शेड्स हैं। ये किरदार गैंगस्टर है, पॉलिटिशियन बनता है, लेकिन ये किरदार की जर्नी एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है। और ये किरदार की जिद ये है कि हम किसी की जी हजूरी करके नहीं जिएंगे, जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं और वो स्टैंड लेता है। फिर धीरे धीरे वो किरदार अपनी पहचान बनाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब राजनीति की दुनिया में पैर रखता है बिना किसी अनुभव के और वहाँ अपनी पहचान बनाता है। लेकिन ये किरदार सिर्फ इतना नहीं है, ये किरदार इसके अलावा इस किरदार को साहित्य से प्यार है। हारून शाह अली बेग लिटरेचर से मोहब्बत करता है,
और वो राही मासूम रज़ा साहब की नॉवेल्स पढ़ता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ता है, संगीत से प्यार है, म्यूज़िक मतलब वैसा गाना जो आप अकेले बैठ के इत्मीनान से सुनते हैं। तो ये भी पहलू हैं हारून शाह अली बेग के। और हारून शाह अली बेग अपने परिवार के लोगों से, खैर ये तो बिहार में मैंने सामान्य रूप से देखा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जैसे ही छठ पास आता है वो उनकी टिकट कटनी शुरू होती है कि मैं जा रहा हूँ छठ पूजा में घर। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि यहाँ लोग अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं और यही उनकी ताकत है कि ये किरदार भी अपने परिवार से, अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और आप जो मेरे साथ हैं आकांक्षा, इनके किरदार का नाम है सना। तो सना से हारून शाह अली बेग भयंकर वाली मोहब्बत करता है और महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है। तो ये इतने सारे रंग एक किसी पात्र में कम मिलते हैं, ये देख के मैं खुश था। तो आसान नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर किरदार के साथ आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है ताकि लोग आपको जाने पहचाने। तो आसान बिल्कुल नहीं था, पर ये कहूँगी कि जो भी कर रही हूँ मज़ा आ रहा है करने में, और अलग अलग किरदार करने में मज़ा, एक एक्टर की लाइफ ही अलग अलग किरदार होती है, तो आई थिंक मैं वो एंजॉय कर रही हूँ। बोला ना, मैं सना किसी से डरती नहीं हूँ, जो मन में होता है, जो सही होता है या जो गलत है वो बोल देती है। मैं भी रखती नहीं हूँ मन में, मैं बोल देती हूँ, और मैं भी डरती नहीं हूँ, भगवान के अलावा शायद मैं किसी से नहीं डरती, और शायद छिपकली किसी ये आने वाला था यहाँ से, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो मुझे शायद छिपकली और भगवान के अलावा किसी से डर नहीं लगता। सना भी किसी से नहीं डरती, और आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पर सिमिलैरिटीज़ तो यही कहूँगी, पर सोच इस कैरेक्टर की बहुत अलग है। जब मैं ये किरदार कर रही थी और जब मुझे समझना था ये किरदार, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जहाँ ये इतना प्यार करती हैं साहिब से, वहीं आप अगर किसी रियल लाइफ पर्सन से पूछेंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं और आपको उसके काम का क्या तरीका है, जब वो पता चलता है तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगर आप आकांक्षा से पूछेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए उस इंसान से प्यार करना। तो ये साइकी समझने में, पर जैसे साहिब सना से भयंकर प्यार करते हैं, वैसे सना भी साहिब से भयंकर प्यार करते हैं। मेरे लिए वैसा है कि घर में उठते खेलते सब लोग बोलते हैं, मेरे लिए, मुझे तो गिफ्ट में मिली है। मैं तो खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। बनारस में पैदा होना वो एक ऐसा शहर है जहाँ संगीत, साहित्य और एक से एक कमाल के लोग आपको अपने आसपास मिलते हैं। और एक कलाकार के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये दुनिया लाइब्रेरी है, आप ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि मैं आप में से ही किसी से मिलूंगा और कोई बहुत इंटरेस्टिंग लग जाएगा तो मेरे साथ ही जाएंगे, वो मेरे दिमाग में रहेगा और फिर कहीं किसी फिल्म में उनको मैं कॉपी करना पाया जाऊंगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपको भोजपुरी ऑलरेडी आती है, तो चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भोजपुरी बहुत पसंद आती है और वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो आपकी सीरीज़ को देखें, ऐसा भोजपुरी अदरवास करें, मतलब इनसे आप ऐसा कहें कि आप लोग मेरी सीरीज़ को ज़रूर देखें, ज़रूर प्यार दें, बट बोलना आपको भोजपुरी में। आप सब लोग से हमारा यह निवेदन है कि आप लोग अपने काम के माध्यम से पूरा बिहार तक ये बात पहुंचा सकीला कि हमारी सीरीज़ रंगबाज सीजन 3 ज़रूर देखें। Z5 पे आई 29 जुलाई के, काहे से कि एक कलाकार का ताकत दर्शक होला। आप जब देखो तो हमके ताकत मिली, हमरे जैसे और तमाम कलाकार लोग जो मेहनत करें उनके ताकत मिली। तो बिल्कुल आप देखें, लिखें, बतावें आपके कैसन लगल, आप प्रतिक्रिया दें, हम जानना चाहिए। और आपसे विनम्र निवेदन है, ज़रूर दें। थैंक यू सर।